एरिया 51 से एक अननोन कॉलर ने रेडियो शो होस्ट आर्ट बेल को शो के दौरान कॉल की। कॉल करने वाला शख्स हद से ज्यादा घबराया हुआ था, जो अपने आप को एरिया 51 का एक्स एम्प्लॉय बता रहा था। उस शख्स ने आर्ट बेल को एरिया 51 से मुतालिक चंद हैरत अंगेज राज बताना अभी शुरू ही किए थे कि आज हम 5 ऐसी ही मिस्ट्रीज के बारे में जानेंगे जिनको आज तक सुलझाया नहीं जा सका। नंबर 5, यूएस स्टेट नेवाडा में 7,500 स्क्वायर किलोमीटर का एक ऐसा टॉप सीक्रेट एरिया है जिसको एरिया 51 कहा जाता है, जहां अमेरिका की एक एयर फोर्स बेस है, जहां पर यूएस मिलिट्री के कई राज छुपे हुए हैं और इसी वजह से इस पूरे इलाके के आसपास भटकना भी इल्लीगल है। जिन लोगों को यहाँ किसी काम के लिए लाना होता है तो पहले उनकी टॉप लेवल पे सिक्योरिटी क्लियरेंस की जाती है और उसके बाद उनको लॉस वेगस से एक स्पेशल जहाज में बिठा कर लाया जाता है और इस जहाज की खिड़कियों से बाहर कुछ नजर नहीं आता। इतनी ज्यादा राजदारी की वजह से लोगों में एरिया 51 के लिए कई अफवाहें जन्म लेने लगी। कई लोगों का मानना है कि यहाँ यूएस आर्मी उन यूएफओज पर रिसर्च कर रही है जो माजी में गिरे थे। कुछ थ्योरीज ये भी कहती हैं कि एरिया 51 में टाइम ट्रेवल, टेली ट्रांसपोर्टेशन और एलियंस से कांटेक्ट करने पर रिसर्च और एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं। हत्ता के कुछ लोगों का तो ये भी ख्याल है कि 1969 में चांद पर लैंडिंग की शूटिंग एरिया 51 में ही की गई थी। ऐसा क्या है एरिया 51 में जो अमेरिका पिछले 65 सालों से छुपा रहा है? लोगों में एरिया 51 के लिए क्यूरियोसिटी तब मजीद बढ़ गई जब 1997 में एक रेडियो शो होस्ट आर्ट बेल को एक कॉल आई। कॉल करने वाला शख्स हद से ज्यादा घबराया हुआ था, जो अपने आप को एरिया 51 का एम्प्लॉय बता रहा था। उसने आर्ट बेल को बताया कि उसकी जान को खतरा है और वो अब जो कुछ बताने जा रहा है उसको गौर से सुना जाए। उसने बताया कि अमेरिकन गवर्नमेंट हमारी दुनिया को बदलने जा रही है जिसमें हम आज रहते हैं। उसका मजीद कहना था कि एलियंस रियल में एग्जिस्ट करते हैं और एरिया 51 में यूएफओज को रिवर्स इंजीनियरिंग करके उन पर रिसर्च की जा रही है। अभी वो शख्स और कुछ बताता कि सैटेलाइट ट्रांसमिशन बंद हो गई, जिसकी वजह से उस शख्स से राब्ता टूट गया। 7 महीनों के बाद उस शख्स ने दोबारा आर्ट बेल को रेडियो शो के दौरान कॉल की और बताया कि पिछली वाली कॉल फेक थी और उसने एक मजाक किया था। लेकिन अगर पिछली वाली कॉल फेक थी तो वो इतना घबराया हुआ क्यों था, और अगर ये सच नहीं था तो ठीक उसी वक्त सैटेलाइट क्यों बंद हुई थी? ये स्ट्रेंज कॉल अभी तक एक मिस्ट्री बनी हुई है जिसने एरिया 51 से मुतालिक कई सवालात छोड़ दिए हैं। नंबर 4, ये बात है साल 2003 की, जब चिली के एटाकामा डेजर्ट से सिर्फ 6 इंच लंबा एक हाथ की साइज जितना ढांचा मिला था। ये ढांचा एटाकामा डेजर्ट की एक वीरान बस्ती में सफेद कपड़े में लिपटा हुआ पाया गया। क्योंकि ये सिर्फ 6 इंच का था और इसकी शक्ल इंसानों से काफी हटकर थी, इसी वजह से ये समझा जाने लगा कि ये ढांचा किसी ऐसे एलियन का है जो अर्थ पर आकर वापस नहीं लौट पाया। एलियन होने का अनुमान लोगों में तब मजीद बढ़ गया जब इनिशियल इन्वेस्टिगेशन से मालूम पड़ा कि ये ढांचा किसी 5 से 6 साल के इंसान का है। लेकिन इसकी छोटी सी साइज देखकर इस बात पर यकीन करना मुश्किल था, क्योंकि 5 से 6 साल का इंसान इतना छोटा आखिर कैसे हो सकता है। ढांचा जिसकी तमाम हड्डियां साबित और एक दूसरे से जुड़ी हुई थी और हत्ता के इसके दांत भी जुड़े हुए थे, इसको अगले कई सालों तक एलियन ही समझा जाने लगा। लेकिन फिर 2013 में इस पर डॉक्टर्स की एक टीम ने रिसर्च शुरू कर दी। डीएनए सैंपल्स और हड्डियों के कई सैंपल्स लेने के बाद मालूम पड़ा कि ये ढांचा करीब 40 साल पुराना है और ये किसी एलियन का नहीं बल्कि ये इंसान का ही ढांचा है, जो शायद अपने पैदा होने से पहले ही किसी वजह से मर गया था। लेकिन इसकी उम्र 6 साल के इंसान जितनी कैसे हो गई, ये अभी तक एक मिस्ट्री है। नंबर 3, न्यू गिनी आइलैंड्स के जंगलात में एक नहीं 4 मरतबा अलग अलग जगहों पर एक अजीब जानवर नुमा मखलूक को देखा गया जो किसी डायनासोर जैसा लगता था। इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर पीएनजी की खबर के मुताबिक दिसंबर 11, 1999 को लेक मर्री में कुछ कश्ती सवारों ने एक देव नुमा जानवर को लेक में चलते हुए देखा, जिसको उन्होंने डायनासोर जैसा बयान किया। उसके अगले ही दिन एक चर्च के पादरी ने अपने एक साथी के साथ जंगल में वैसा ही एक जानवर देखा। उन्होंने बताया कि वो इतना बड़ा था जितना बड़ा एक डंप ट्रक होता है और वो अपनी दोनों टांगों पे खड़ा होकर दरख्त के पत्ते खा रहा था। उसकी टांगें नारियल के दरख्त जितनी मोटी और उसके दांत इंसान की उंगलियों जितने बड़े थे। इन दोनों वाकयात पर किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर 5 सालों के बाद वही सेम जानवर न्यू गिनी के ईस्टर्न आइलैंड पे देखा गया। इस विलेज का नाम रबाउल है, जहाँ पे कई लोकल्स ने इस डायनासोर नुमा जानवर को देखा। 3 मीटर लंबा, ग्रे रंग, शक्ल कुत्ते जैसी और पूंछ क्रोकोडाइल जैसी बताई गई। इस खबर ने कई न्यूज एजेंसीज को रिपोर्ट करने पर मजबूर कर दिया और साथ ही गवर्नमेंट ने भी एक सर्च पार्टी बना डाली। गांव वालों का कहना था कि हमने इतना बड़ा और ऐसा अजीब जानवर पहले कभी नहीं देखा, इसी वजह से हमने भागकर अपनी जान बचाई।
ایک اور چشمدید گواہ نے بتایا کہ وہ بہت ہی بدصورت تھا اور اس کا پیٹ 900 لیٹر واٹر ٹینک جتنا بڑا تھا۔ پولیس آفیسرز کی ایک ٹیم کو M16 اسالٹ رائفلز کے ساتھ جنگل میں اس ڈائناسور کی تلاش میں بھیجا گیا۔ گورنمنٹ آفیشلز کا کہنا تھا کہ پولیس کو ایسا کوئی جانور نہیں ملا، لیکن گاؤں والوں کا کہنا تھا کہ پولیس والے اس کو مار کر کسی سیکریٹ جگہ پر لے گئے ہیں جہاں اس ڈائناسور پر ریسرچ کی جا رہی ہے۔ جیسا گاؤں والوں نے اس کا حولیہ بتایا تھا، ویسا ہی ایک ڈائناسور ایگواناڈون کے نام سے جانا جاتا تھا۔ یہ پلانٹ کھانے والا ڈائناسور 6 سے 8 ٹن وزنی اور 15 فیٹ لمبا ہوا کرتا تھا، لیکن اس واقعے کی اصل حقیقت آج تک ایک مسٹری بنی ہوئی ہے۔ نمبر 2، کچھ لوگوں کے لیے یہ جہنم کا دروازہ ہے، لیکن سائنس اس کو کریٹر کہتی ہے۔ نام چاہے اس کا کچھ بھی ہو، لیکن اس بات میں کوئی شک نہیں کہ یہ کریٹر دن بدن بڑا ہوتا جا رہا ہے۔ رشیا میں واقع بٹا گائیکا کریٹر ایسٹرن سائبیریا میں موجود ہے، جو دنیا کا سب سے بڑا کریٹر ہے۔ اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ ہر سال 30 میٹر تک اپنے آپ بڑا ہو جاتا ہے۔ فی الوقت اس کی لمبائی 1 کلومیٹر اور گہرائی 282 فیٹ ہے، لیکن سیٹلائٹ امیج کے ذریعے یہ دیکھا گیا کہ 1991 میں یہ آدھے کلومیٹر جتنا لمبا تھا، اور اس کے بعد بڑھتے بڑھتے 2018 میں اس کی لمبائی 0.65 کلومیٹر یا پھر 650 میٹر تک ریکارڈ کی گئی۔ لوکلز کا ماننا ہے کہ اس کریٹر کے اندر سے عجیب عجیب آوازیں سنائی دیتی ہیں، جیسا کہ کچھ غلط ہونے والا ہے، اور اسی وجہ سے اس کا نام جہنم کا دروازہ یا پھر ڈور ٹو ہیل رکھ دیا گیا ہے۔ لیکن سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے ارتھ کا یہ حصہ میلٹ ہو رہا ہے، جو پچھلے لاکھوں سالوں سے فروزن کنڈیشن میں تھا، پر آج بھی اس کریٹر کو بڑی خوف کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے۔ اور اب نمبر 1، 1920 میں ایک کمرشل جہاز پیرو کے اوپر سے گزر رہا تھا، تبھی پائلٹ نے زمین پر عجیب و غریب فگرز بنی ہوئی دیکھی۔ یہ فگرز زمین کے اتنے بڑے ایریا پر پھیلی ہوئی ہیں کہ زمین پر رہ کر ان کا اندازہ لگانا ناممکن ہے۔ نیزکا لائنز کے نام سے پہچانی جانے والی یہ فگرز پیرو میں 200 میل کے ایریا پر پھیلی ہوئی ہیں، کچھ پہاڑوں کے اوپر بنی ہے تو کچھ کو فلیٹ سرفیس پہ دیکھا جا سکتا ہے۔ جیومیٹرک شیپ سے لے کر یہاں جانوروں اور پرندوں کے اسکیچز بھی دیکھنے کو ملتے ہیں، جن میں سے کئی فٹ بال فیلڈز جتنے بڑے ہیں۔ ابھی تک ٹوٹل 24 شیپس اس ایریا سے ڈھونڈی جا چکی ہیں، اور شاید کئی ابھی تک ہماری نظروں سے اوجھل ہیں۔ آرکیولوجسٹ کا ماننا ہے کہ ان میں سے کئی اسکیچز کو 2 سے 2500 سال پہلے بنایا گیا تھا، لیکن ان کو بنانے کا مقصد کیا تھا یہ ابھی تک کسی کو بھی صحیح سے معلوم نہیں ہے۔ اور حیران کرنے والی بات تو یہ ہے کہ اتنے پرانے اسکیچز آج تک نہیں مٹ پائے۔ ایک سویڈش رائٹر نے اپنی بک میں لکھا تھا کہ یہ ہزاروں سال پہلے UFOs کی لینڈنگ سائٹس ہوا کرتی تھی، جن کو یہاں رہنے والے لوگ ایلین گاڈز مانا کرتے تھے، لیکن کئی آرکیولوجسٹ اس کتاب کے دعووں کو ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ قدیم دور میں ان جیوگلفکس یا پھر اسکیچز کا مقصد یہاں رہنے والے لوگوں کے رسم و رواج سے جڑا تھا۔ یہ UFO لینڈنگ پیڈز تھے یا پھر کوئی رسم و رواج؟ ایک بات تو کلیئر ہے کہ نیزکا لائنز نے آج تک سب کو حیرت میں ڈال رکھا ہے۔